नमस्कार दोस्तों, ये लाइन आपने सुना ही होगा। पहले झारखंड को कोई चीन्हे तो आज पबजी खेलते हैं। कहाँ से हो भाई? झारखंड से हो। झारखंड कोई जान रहा है? जी, मैं इसी लाइन का बात कर रहा हूँ। बट आज झारखंड को पूरा देश जान रहा है। पूरा देश जान रहा है झारखंड को, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। क्यों देश जान रहा है झारखंड को, ये इम्पोर्टेंट है। आज झारखंड को पूरा देश जान रहा है कि किस प्रकार से झारखंड सरकार झारखंड के स्टूडेंट्स का फ्यूचर बर्बाद कर रहा है। किस प्रकार झारखंड के हक को, झारखंड के स्टूडेंट्स के पेपर को दूसरे स्टेट के स्टूडेंट को बेचा जा रहा है। किस प्रकार से 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख में, करोड़ों में स्टूडेंट्स के पेपर को बेचा जा रहा है। के द्वारा तय रेट है। सहायक आचार्य 15 लाख, बीएसओ 25 लाख, पीजीटी 35 लाख। दोस्तों, भारतीय समाज में एक कहावत है कि यदि जवानी को बर्बाद करना है तो जनरल कंपटीशन एग्जाम का तैयारी करो, सरकारी नौकरी का तैयारी करो। हेमंत सोरेन एक स्टेप आगे आके बोलते हैं कि यदि जवानी को अच्छे से बर्बाद करना है तो आके झारखंड का तैयारी करो, झारखंड में जो सरकारी नौकरी है उसका तैयारी करो। हम बताते हैं आपको जवानी कैसे बर्बाद किया जाता है। तारीख पर तारीख देंगे, तारीख पर तारीख देंगे, पेपर पर पेपर लीक करेंगे, उसके बाद पता चल जाएगा जवानी कैसे बर्बाद किया जाता है। दोस्तों, ये पेपर में झारखंड के युवा का भविष्य है। इस पेपर को मैं खुद नहीं लिखा हूँ, इसको मैं खुद प्रिंट नहीं करवाया हूँ, इसको मैं लेके आया हूँ जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से। ये हमको एक स्टूडेंट ने दिया कि भैया इसको आप एक्सप्लेन कीजिए। यदि ये डिमांड नहीं माना जाता है सरकार के द्वारा तो हम लोग के लिए लास्ट होप है कि हम लोग सुसाइड कर लेंगे, यदि ये सरकार हम लोग का बात नहीं मानता है तो। इस पर हम बात करते हैं आगे। दोस्तों, यदि आप एक पॉलिटिकल पार्टी का, एक नेता का अंधा समर्थन करते हैं तो आपको ये वीडियो मेरा खराब लग सकता है, उसके लिए सॉरी। आपके लिए एक सजेशन है कि कोई भी गवर्नमेंट हो, तुम चुन के भेजे हो, सवाल करना सीखो और किसी को भी अंधा सपोर्ट करना बंद करो। सभी से सवाल पूछो, अकाउंटेबिलिटी ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, चलिए इस वीडियो में हम समझते हैं झारखंड के जो स्टूडेंट का जेन्युइन मांग है उसको और कुछ नेताओं के दोहरा चरित्र को। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट जानकारी दे देता हूं। मैं जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम जा चुका हूं, देवेंद्र नाथ महतो का इंटरव्यू कर चुका हूं, कुछ स्टूडेंट का इंटरव्यू कर चुका हूं, जिस वीडियो को आप मेरा व्लॉग चैनल पर देख सकते हैं, अजय यादव ब्लॉग्स पर। बहुत किसी को मेरा इस मेन चैनल के बारे में पता है बट व्लॉग चैनल के बारे में पता नहीं। आप जाइए और वीडियो को देखिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, आप मेरे साथ फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं, बाकी आप एक्स पर हैं तो मेरे साथ एक्स पर भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं टॉपिक में। दोस्तों, झारखंड विधानसभा इलेक्शन चल रहा था। कल्पना सोरेन बोल रही थी कि ये जो बीजेपी वाले लोग हैं हमारे पति को रुला रहे हैं और परेशान कर रहे हैं। मैम, आपसे कहना चाहते हैं कि ये क्या हो रहा है? आपका पति पूरे राज्य के स्टूडेंट्स को रुला रहे हैं और परेशान कर रहे हैं। सो आज इतने बारिश में स्टूडेंट्स जयपाल सिंह मुंडा में धरना दिए हुए हैं, भूख हड़ताल पे कितने सारे स्टूडेंट। एक हम स्टूडेंट से बात कर रहे थे, वो स्टूडेंट बताया हमको कि भैया पानी पड़े, चाहे पत्थर पड़े, चाहे हम लोग ऊपर बिजली गिर जाए, हम लोग यहाँ से तब तक नहीं उठेंगे जब तक हम लोग का मांग नहीं माना जाएगा। आपका पति परेशान हो जाए तो आपको परेशानी होती है, और ये जो स्टूडेंट्स अभी दिन रात स्ट्रगल कर रहे हैं, बारिश में भीग भीग के स्ट्रगल कर रहे हैं, उनकी परेशानी आपको परेशानी नहीं दिखती है? आप जैसे नेपो किड को कभी स्टूडेंट्स का दर्द नहीं दिखाई देगा। किस प्रकार से स्टूडेंट पढ़ते हैं बाहर में, किस प्रकार से स्टूडेंट स्ट्रगल करते हैं, एक टाइम खाना बनाते हैं, 3 टाइम खाते हैं, कोई 2 टाइम खाता है दिन भर में खाना, कोई वो भी खाना कभी कभी नहीं खा पाता है जब एग्जाम वगैरह चलते हैं या कुछ दिक्कत होता है उनका। तो कभी घर से पैसा नहीं आता है, कभी घर से चावल नहीं आता है। किस प्रकार से स्ट्रगल करते हैं स्टूडेंट, आपको क्या पता होगा? ये आपने कभी स्ट्रगल किया नहीं, आप लोगों को तो सब बना बनाया मिल गया। 25-25 लाख में मेरे गांव से 2 कोई का हुआ है। माँ का बुरा हाल है, बीमारी रहता है एज होने के बाद। पिता अपना समाज का लड़ाई लड़ रहा है, मेरा बेटा कुछ नहीं कर पा रहा है। लड़ाई लंबी लड़नी है। ऐसा चीज नहीं है, मेरा बेटा कुछ नहीं कर पा रहा है। एक बाप जो बेटा को पाला है, पढ़ा रहा है, पैसा दे रहा है, उसको भी सुनना पड़ रहा है। और अभी कहाँ है राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, कॉकरोच जनता पार्टी के जो लीडर हैं अभिजीत दीपके, सौरव दास, कहाँ है ये सब? अभी सब कॉकरोच जनता पार्टी वाले, आप लोग तो स्टूडेंट्स का बात करते हैं ना, तो आपका इंस्टाग्राम आईडी पर जो कॉकरोच जनता पार्टी का इंस्टाग्राम आईडी है, क्यों नहीं झारखंड प्रोटेस्ट का एक भी वीडियो आपका इंस्टा आईडी पर है? आप नहीं आ सकते झारखंड, बट वीडियो को तो डाल सकते हैं ना अपना आईडी पर, वीडियो को भी तो पोस्ट कर सकते हैं, आवाज़ तो उठा सकते हैं ना, एक ट्वीट तो कर सकते हैं ना। राहुल गांधी जी, आप तो छात्रों की गूंज पर एक शो चलाते हैं, अभी आपको नहीं दिखाई दे रही झारखंड के छात्रों का गूंज? अभी क्या कर रहे हैं आप? एक ट्वीट नहीं कर सकते हैं आप? हेमंत सोरेन से बात नहीं कर सकते हैं आप कि आप मान जाओ, आपका गठबंधन का सरकार है, कि मान जाओ युवाओं को क्या मुद्दा है उसको मानो, जो धांधली हुई इसको एक्सेप्ट करो। क्यों नहीं बात करते हैं आप? हेमंत सोरेन से बात कीजिए आप, आपका तो गठबंधन का सरकार चल रहा है। आम आदमी पार्टी वाले, झारखंड में पेपर लीक होगा उस पर आप कुछ नहीं बोलेंगे, पंजाब में पेपर लीक होगा उस पर आप कुछ नहीं बोलेंगे।
नी पेपर लीक पर आप केवल बोलेंगे बस, और कोई आप लोग को पेपर लीक नहीं दिखाई देता है। दोस्तों, ये झारखंड के छात्रों का 4 मांग है। जो यदि सरकार इस मांग को नहीं मानी तो आपको मैं बता देता हूँ, आपका बेटा का, आपका बेटी का, आपका भाई का झारखंड में सरकारी नौकरी कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। मैं लिख के देता हूँ, कभी नहीं होगा। आज यदि इन बातों को पूरे झारखंड वासी मिल करके गवर्नमेंट से नहीं मनवा लेंगे तो आपको बता देते हैं, कभी झारखंड में व्यवस्था नहीं सुधरेगी। जिस प्रकार का आंदोलन अभी उठा है, इस प्रकार का आंदोलन फिर कभी नहीं उठने वाला है। इस प्रकार से स्टूडेंट बहुत लंबे टाइम से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन इस प्रकार का मूवमेंट कभी फिर स्टार्ट नहीं होगा यदि आप इस मांग को अभी नहीं मनवा लेते हैं। मैं आज सभी बच्चे से लेकर बूढ़े झारखंड राज्य वाले से कहना चाहूँगा कि ये जो मांग युवाओं का है, इसको आप समर्थन कीजिए और सपोर्ट करके इस मांग को आप सरकार से मनवा दीजिए। नहीं मनवाइएगा तो झारखंड के युवाओं का भविष्य हमेशा अंधकार में रहेगा, कभी उज्जवल भविष्य नहीं होगा। मैं बता देता हूं आपको। मैं आपको जो मुख्य मांग है स्टूडेंट्स का, इसको एक बार पढ़ देता हूं। 4 मुख्य मांग है, चारों को मैं पढ़ देता हूं और आपको समझा देता हूं क्या क्या मुख्य मांग है। मुख्य मांग 1 नंबर मांग में इनका है 14 जेपीएससी एवं 2023 तथा 25 बैकलॉग तत्काल प्रभाव से रद्द किए जाएं। टीडीपीएल एजेंसी के द्वारा पूर्व में कराए सभी परीक्षाओं को रद्द किए जाएं तथा सीबीआई एवं ईडी के जांच फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से 90 दिनों के अंदर कार्रवाई निष्पादित की जाए तथा 11वीं से 13वीं जेपीएससी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा का मूल्यांकन जेपीएससी नियमावली 2000 का उल्लंघन करते हुए किया गया है, जो कि असंवैधानिक है, अतः इसे भी तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए। 1 नंबर मांग था इनका। 2 नंबर मांग में पढ़ता हूँ। अभय तिवारी मार्केटिंग मैनेजर टीडीपीएल की जेएसएससी सीजीएल तथा अन्य जेपीएससी तथा जेएसएससी के अलग अलग परीक्षाओं में संलिप्तता पाई गई है, पीजीटी, नगरपालिका, माध्यमिक आचार्य, लेडीज सुपरवाइजर इत्यादि, उसको तत्काल प्रभाव से रद्द किए जाएं तथा ईडी एवं सीबीआई के द्वारा जांच किए जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से 90 दिनों के अंदर निष्पादित किए जाएं। मैं थोड़ा आपको अभय तिवारी के बारे में बता देता हूं। अभय तिवारी मार्केटिंग मैनेजर है टीडीपीएल का। उत्तर प्रदेश में टीडीपीएल कंपनी ब्लैक लिस्टेड है, इसमें ये मार्केटिंग मैनेजर है। झारखंड में जितने भी एग्जाम हो रहे थे, यही एजेंसी को एग्जाम करवाने दिया गया। ये आदमी अभय तिवारी 13 साल में 12 एग्जाम निकाला है, लगभग झारखंड का सभी एग्जाम ये निकाला है और रैंक लाया है 1 रैंक, 2 रैंक, 3 रैंक, यानी कि सब में टॉपर है। ये अपना भैया, भाभी, साली सबको गवर्नमेंट जॉब में घुसा चुका है। अभय तिवारी पर आरोप है ये आदमी रांची में एक होटल लेकर सभी स्टूडेंट्स को बुलवा कर उनको वहाँ पे पेपर रंगवा करके जेएसएससी और जेपीएससी को सबमिट करता है। ये है कहानी अभय तिवारी का। तीसरा जो स्टूडेंट्स का मांग है, जेपीएससी एवं जेएसएससी आयोग का रिफॉर्म एवं डिमांड्स। देखिए, ये सभी मांग मान लिया जाए और ये 3rd मांग नहीं मानेगी गवर्नमेंट तो कुछ नहीं होगा, फिर इसी प्रकार से सिस्टम चलता रहेगा। मेरा मानना है कि सिस्टम चेंज होना चाहिए, सिस्टम में रिफॉर्म होना चाहिए। 3rd मांग यही कहता है कि रिफॉर्म, इसमें इनका 10 पॉइंट है। मैं 10 पॉइंट आपको समझाता हूँ, समझिए आप डिटेल में किस प्रकार का 10 पॉइंट है। ये 10 पॉइंट जरूर सरकार को माननी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट मैं आपको पढ़ता हूँ। जेपीएससी एवं जेएसएससी में टॉप टू बॉटम के सभी पदाधिकारियों व कर्मचारी को स्थानांतरित करते हुए बेदाग छवि के पदाधिकारी एवं अधिकारी को पदस्थापित किए जाएं और वह व्यक्ति गैर राजनीतिक छवि का होना चाहिए। इनका कहना है, इनका मांग है कि सभी अधिकारी का बदलाव होना चाहिए। जो अधिकारी के ऊपर कोई आरोप नहीं है वो अधिकारी जेपीएससी एवं जेएसएससी में होना चाहिए। ठीक है, ये पहला हो गया। मैं दूसरा नंबर पढ़ता हूँ। सभी परीक्षाओं में होने वाली अलग अलग स्टेज की परीक्षा का अलग अलग एजेंसी का चयन किया जाए और इनका चयन जैम पोर्टल के द्वारा किया जाए। इनका कहना है कि एक एजेंसी के द्वारा एग्ज़ाम को नहीं करवाया जाए, अलग अलग एजेंसी के द्वारा एग्ज़ाम करवाया जाए और जो एजेंसी का चयन हो वो जैम पोर्टल के द्वारा हो। जैम पोर्टल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया पोर्टल है, उस पोर्टल के द्वारा हो। 3rd है, वैसा परीक्षा जिसमें दौड़ 1600 मीटर है उसकी समय सीमा को 6 मिनट से बढ़ाकर 7 मिनट किया जाए पुरुष के लिए। ये आपका 3rd हुआ। 4 है, आयोग द्वारा रद्द की गई सभी परीक्षाओं, सचिवालय, असुलिपित, एलडीसी तथा आगामी सभी परीक्षाओं, झारखंड पुलिस कांस्टेबल, झारखंड पुलिस एसआई, फॉरेस्ट गार्ड, बीईओ इत्यादि का
कैलेंडर जारी करते हुए साथ समय पर नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण की जाए। कैलेंडर का अनुपालन नहीं होने पर संबंधित पदाधिकारी पर जवाबदेही तय किया जाए। 5वां है 14वीं जेपीएससी का अधियाचना को वापस लेते हुए 14वीं एवं 15वीं जेपीएससी का विज्ञापन अति शीघ्र प्रकाशित किया जाए तथा जिसमें अधिकतम उम्र सीमा 1/8/2018 किए जाए। 6वां है कोई भी अभ्यर्थी ओएमआर सीट ब्लैंक ना छोड़े, इसके लिए ऑप्शन ई सम्मिलित किए जाएं जो कि नॉट अटेम्प्ट का ऑप्शन होगा और सभी प्रश्न के ओएमआर को छात्रों के द्वारा बबल करना अनिवार्य किया जाएगा। यही हो रहा है। ये क्या हो रहा था कि स्टूडेंट्स क्या करते थे, एग्जाम में बैठते थे लेकिन ऑप्शन को रंगते नहीं थे। बाद में उनका ऑप्शन को रंगा जाता था जेपीएससी और जेएसएससी के द्वारा, जो स्टूडेंट का आरोप है। उसीलिए स्टूडेंट बोल रहे हैं कि ओएमआर में 5 ऑप्शन दिया जाए, एक ऑप्शन नॉन अटेम्प्ट का है उसको भी रंगा जाए। यदि क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हैं स्टूडेंट उसको भी रंगा जाए, तब पता चलेगा कि नहीं फेयर हो रहा है। 7वां इनका है जेपीएससी मेंस की उत्तर पुस्तिका मैन्युअली जांच की जाए तथा जांच की हुई कॉपी को कैंडिडेट के ओटीआर आईडी में डिजिटली अपलोड किया जाए। नेक्स्ट इसका है आयोग के द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं का परिणाम जारी करने के समय ही कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स जारी करते हुए स्टूडेंट के स्कोर कार्ड स्टूडेंट के ओटीआर आईडी पर उपलब्ध 7 दिनों के भीतर की जाए। फिर नेक्स्ट इसका है जेपीएससी तथा जेएसएससी के नियमावली से लेकर विज्ञापन में किसी भी प्रकार की दुविधा छात्र को होती है तो आयोग के संबंधित अधिकारी 1 दिन के बाद प्रेस वार्ता करते हुए दुविधा का समाधान किया जाए। नेक्स्ट इनका है झारखंड के सभी परीक्षाओं में अधिकतम उम्र सीमा अनारक्षित वर्ग का 42 वर्ष तथा तदनुसार अन्य वर्ग के लिए भी उम्र सीमा में छूट दी जाए। मेन 4 मांग इनका ये है विद्यार्थियों द्वारा किए गए उपयुक्त सभी मांग बाध्यकारी है। यदि हमारी मांगें पूर्ण नहीं होती है तो जिम्मेदारी लेते हुए राज्य के मुख्यमंत्री तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दें। दोस्तों देवेंद्र नाथ महतो एवं कुछ छात्र जो अभी भूख हड़ताल पे हैं उनसे मैं बात करके पूछा तो उनका भी यही मांग था कि यदि गवर्नमेंट ये सभी मांग नहीं मानती है तो झारखंड सरकार इस्तीफा दे। क्या भैया आप एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा मांगते हैं? मांग पूरी नहीं होती है तब मांगेंगे। अच्छा, मांग आपकी पूरी नहीं होती है तो आप इस्तीफा मांगेंगे फिर एजुकेशन मिनिस्टर का? ठीक है दोस्तों, आपको सभी मांगों को समझ में आ गया। अब मैं बताता हूं, सरकार स्टूडेंट से बात करने की कोशिश कर रही है बट सभी मांग को मानने के लिए सरकार तैयार नहीं है। सीबीआई ईडी से जांच करवाने के लिए तैयार नहीं है और भी जो मांग है स्टूडेंट्स का सभी मांग मानने के लिए तैयार नहीं है गवर्नमेंट। जरा मातो कल मुख्यमंत्री से मिले और वो बताएं कि आप स्टूडेंट से वार्ता कीजिए, बात कीजिए, जो भी उनके मांग हैं उन मांग को मांगिए, बात कीजिए उनसे। फिर वो बोले कि हम सोचते हैं कि दूसरे स्टेट में भी पेपर लीक हो रहा है तो अपने हिसाब से वो अभी क्या करेंगे, अभी तक तो कुछ पता नहीं है। देखते हैं, आज से सत्र भी स्टार्ट होने वाला है, मानसून सत्र झारखंड विधानसभा में। सत्र के दौरान देखते हैं क्या क्या चर्चा होती है। सरकार को मेरे हिसाब से मान जाना चाहिए, जिस प्रकार से आक्रोश है स्टूडेंट में, जिस प्रकार का नाराज़गी है सरकार के प्रति, सरकार को अति शीघ्र सभी डिमांड को मान लेना चाहिए। जितने भी डिमांड है, जो भी कोर्ट में फैसला, अभी तक बहुत सारा पेपर का जो है सो हाई कोर्ट में फंसा हुआ मामला, उस मामला में भी जांच फास्ट ट्रैक करवाना चाहिए। जो भी अभी स्टूडेंट्स का डिमांड है, ईडी से जांच करवाना, सीबीआई से जांच करवाना, या फिर जांच नहीं करवाना भी चाहते हैं, पेपर को रद्द करवाना चाहते हैं, आप पेपर को रद्द करवाइए। जो भी स्टूडेंट का डिमांड है उस डिमांड को मानिए। मुख्यमंत्री जी, आप बोलते हैं कि हम सभी स्टूडेंट्स के डिमांड पर काम कर रहे हैं, क्या सीना फाड़ के दिखा दें कि हम कितना स्टूडेंट के प्रति सोचते हैं या फिर कितना उनके डिमांड को पूरा करने के लिए हम तैयार हैं। हम कितनी गंभीरता के साथ चीज़ों को देख रहे हैं ये तो मैं सीना चीर के तो नहीं दिखा सकता। तो सर, आपको सीना चीरने की ज़रूरत नहीं है, आप ये जो 4 स्टूडेंट का डिमांड है वो डिमांड को मान जाओ बस। और दोस्तों मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा झारखंड के स्टूडेंट से, जो अभी 18 से 25 साल के एज में हैं, उनका भागीदारी प्रोटेस्ट में थोड़ा सा कम है। थोड़ा आप अपना भागीदारी बढ़ाएं। प्रोटेस्ट में कौन है पता है? जो 10 साल 15 साल लाइब्रेरी में घिस चुके हैं ना, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कोई उनके पास खौफ नहीं है, कोई उनका प्लान भी नहीं है, वो क्या करेंगे उनको समझ नहीं आ रहा है। इस प्रकार का धांधली हुआ है आपका झारखंड में। तो इसी प्रकार से यदि धांधली चलता रहा तो आप भी लाइब्रेरी में पढ़ते रह जाइएगा। अभी जो आप पढ़ रहे हैं ना, आपको लग रहा होगा कि हम पढ़ रहे हैं, इसी प्रकार से पढ़ते रह जाइएगा, आपको जॉब नहीं मिलेगा जी झारखंड में। उसी लिए लाइब्रेरी से भी निकलिए और जो मेन सिस्टम में चेंज का मांग है, जेपीएससी जेएसएससी में रिफॉर्म का मांग है, उसको सरकार से मनवाइए, करवाइए।
तभी आगे आपका फ्यूचर भी बनेगा, नहीं तो आप पढ़ते रह जाइएगा। फिर इसी तरह से 10 साल 12 साल 15 साल पढ़िएगा, फिर रोड पर भटकिएगा, उसमें आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा। यदि आप अभी अपने बड़े भाइयों अपने भाइयों के साथ खड़ा नहीं होते हैं, फिर आपके साथ भी कोई खड़ा नहीं होने वाला है। जब इसी प्रकार से सिस्टम चलता रहेगा तो फिर कोई नहीं पूछेगा। अभी ये आवाज़ उठा हुआ है, अभी ये मूवमेंट चल रहा है उसी लिए, नहीं तो ये पेपर लीक तो आज से नहीं हो रहा, 2012-13 से हो रहा है। 2012 का जेपीएससी JSSC का जो अभी भी कोर्ट में फंसा हुआ मामला, CBI अभी भी जांच कर रहा है उसमें। ये जांच चलता रहेगा जब तक आप रिफॉर्म नहीं कीजिएगा, जब तक आप सिस्टम में सही नहीं कीजिएगा, तब तक भूल जाइए आपका फ्यूचर कहाँ जाने वाला है। और झारखंड में आपका फ्यूचर हमेशा अंधकार में रहेगा। दोस्तों, स्टूडेंट्स ने झारखंड सरकार से गुहार लगाया है कि प्लीज़ सरकार, आपने कोयला बेच लिया, आपने जंगल बेच लिया, आपने पहाड़ बेच लिया, आपने पत्थर बेच लिया, आपने सब कुछ बेच लिया। कृपया करके स्टूडेंट्स का पेपर को ना बेचें। और मैं भी कहता हूं कि कम से कम एग्ज़ाम को फेयर करवाइए। और किस किस प्रकार का वीडियो निकल रहा है वो हम नहीं देख रहे हैं, किस प्रकार से स्टूडेंट्स का इमोशन निकल रहा है बाहर से। स्टूडेंट टूट चुके हैं पूरा अंदर से, लाइब्रेरी में बैठकर, रूम में बैठकर, अकेला बैठकर। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा हैं जिनका बोल रहे हैं कि शादी करने का मन नहीं है, शादी नहीं हो रहा है। सोचिए कितना बड़ा प्रॉब्लम है ये, बहुत छोटा मोटा प्रॉब्लम नहीं है। आदमी चॉइस से अपना शादी नहीं करता है वो अलग बात है, किसी का शादी ना हो ना, अंदर से इंसान टूट जाता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। बहुत सारी लड़कियां बोल रही कि अब हमसे कौन शादी करेगा, कोई नहीं शादी करेगा अब हमसे। हम इधर तैयारी करते रह गए, हम सोचे कि ऑफिसर बनेंगे, ऑफिसर बनने के चक्कर में अब हमसे कोई लड़का शादी नहीं कर रहा। लड़कों का एज निकल रहा है, लड़कों का बाल उड़ रहा है, लड़के लाइब्रेरी में बैठ कर बीमार हो रहे हैं। बहुत सारा प्रॉब्लम है सर। कृपया करके सभी स्टूडेंट्स का मांग मान लीजिए। यही सर आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है कि आप सिस्टम को सही कीजिए। सिस्टम को सही कीजिएगा तभी ही कुछ आगे उपाय हो पाएगा स्टूडेंट्स के लिए। बाकी ठीक है दोस्तों, आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को भेजिए। बाकी मिलते हैं कोई और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।